वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए स्पेशली अपने जितने भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन सब लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बढ़िया बम्पर गुड न्यूज। गुड न्यूज वो है या उनके लिए है जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक बीई किया है या फिर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। आप सब स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि आप सब लोगों के लिए एक बम्पर वैकेंसी आई है। अगर आपका एस्पिरेशन है कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, आप अभी फ्रेशर हो और आपको लगता है कि आपको तुरंत जॉब लेनी है, एक ऐसे एग्जाम को देना है जिस एग्जाम के अंदर तुरंत एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है और आपकी पोस्टिंग हो जाती है, तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि ये वीडियो आपके काम का होने वाला है। आपके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमारे देश के सबसे बड़े बैंक का एक वैकेंसी निकला है स्पेशलिस्ट ऑफिसर का। पीओ के बराबर इसकी जो है सारी की सारी कैटेगराइजेशन होती है और स्पेशलिस्ट ऑफिसर आप सभी लोग बन सकते हो। लगभग पैकेज की बात करूं तो मैक्सिमम पैकेज 45 लाख पर एनम के आसपास का भी यहां पर रहता है। आप लोगों को अगर इस फॉर्म को भरना है तो क्या करना पड़ेगा, कब तक आप फॉर्म भर सकते हो, क्या आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि मैम यहां पर इस एग्जामिनेशन की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके साथ साथ अगर मुझे इसकी तैयारी करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। आप सब लोगों को बता दूं, टेलीग्राम पर मुझे बहुत टाइम से 13 तारीख को ये नोटिफिकेशन आ गया था और बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रखे थे। जैसे मैं पूरे वीक के मैसेज एक ही दिन पढ़ पाती हूँ, तो आज बैठ के जब भी मैंने मैसेज पढ़े तो हर एक बच्चे का सीएस एस्पिरेंट का मेरे पास में आया था ये डाउट कि मैम क्या आप इसके लिए कोई कोर्स लाओगे या हमको कैसे पढ़ना चाहिए, इसके सिलेबस को लेकर प्लीज आप एक वीडियो बना दीजिए। तो आज मैं वही वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। मैं क्यों एलिजिबल हूँ या क्यों स्टूडेंट्स मुझसे डिमांड कर रहे हैं, नॉट जस्ट जेआरएफ बट ऑल्सो मैंने इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया था 2019 दिसंबर में मेरा ये क्वालिफिकेशन हुआ था। इसके बाद में नवी मुंबई के अंदर पोस्टिंग थी जो कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की थी। मैंने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए चूज किया था और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के टाइम पर उस टाइम इंटरव्यू के कॉलिंग के लिए 25 कैंडिडेट्स फाइनलाइज हुए थे आफ्टर द रिटन एग्जामिनेशन। उसमें से एक मैं थी और इसी वजह से मेरा सिलेक्शन भी हुआ। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ओवरऑल इस एग्जामिनेशन का पैटर्न लेवल, अगर आप जेआरएफ जैसे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करो तो आपके लिए बहुत ही डायरेक्ट सिंपल होगा। यहां पर भी अगेन वास्टनेस की बात है, डेप्थ के क्वेश्चंस इतने नहीं पूछे जाते हैं। क्या होगा कैसे होगा पूरी डिटेल लेके आई हूं इस वीडियो के अंदर। पर इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अगर आप लोगों ने जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर सर्च करिएगा। अगर आप लोग यूजीसी नेट से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हो पेपर 1 पेपर 2 की, तो भी आपके काम आएगा। और अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट रखते हो तो भी आप लोग हमारे सपोर्ट नंबर पर कॉल कर सकते हो, दे विल हेल्प यू, गाइड यू। अब बात करती हूँ, अगर आप सभी लोगों को पता है तो भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक, उनकी अलग से एक वैकेंसी निकलती है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। ये हर सब्जेक्ट में निकलती है, लॉ की भी निकलती है, ऐसे ही कॉमर्स के लिए भी निकलती है और ऐसे ही निकलती है आईटी फील्ड के लिए भी, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी। ये जो वैकेंसी है ये इस बार बम्पर क्यों बोल रही हूँ, जैसे मैंने बताया 25 लोगों को फाइनली शॉर्टलिस्ट किया था जब मेरा सिलेक्शन हुआ था। इस बार वैकेंसी बम्पर है, लगभग 1511 वैकेंसी है आप लोगों के पास में। एक डाउट कॉमन रहता है स्टूडेंट्स के मन में कि मैम इस एक्सपीरियंस वाली जो जॉब है क्या ये एक्सपीरियंस डिमांड करते हैं क्या। तो यस, बहुत सारी वैकेंसीज इसमें ऐसी होती है जिसके अंदर लेयर्ड इंटरव्यूज होते हैं और एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेशंस आपके डिमांड करते हैं। बट अगर मैं बात करूं तो इस बार हमारे लिए थोड़ा सा लकी ज्यादा हो गए हम। लगभग आपकी 800 वैकेंसीज आउट ऑफ 1511 वैकेंसी, लगभग 800 वैकेंसीज ऐसी है जिसमें 0 एक्सपीरियंस मांगा गया है और जो आपका सर्टिफिकेशन भी है वो भी आप लोगों के लिए ऑप्शनल में लिखा है, डिजायर्ड क्वालिफिकेशन में लिखा है, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन के अंदर नहीं है। तो एक बहुत बढ़िया चांस है। कब एग्जाम होगा, कितनी वैकेंसी है, कौन सा फॉर्म फिल करना है, कौन सा नहीं करना है, इसके बारे में मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये एसबीआई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैं इसको आप सभी लोगों के लिए जरूर डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगी, आराम से आप भी पढ़ लेना, नहीं तो आप सर्च कर ही लोगे। आप लोगों के लिए जो वैकेंसी टोटल आई है वो देखो आई है आपकी डिप्यूटी मैनेजर सिस्टम्स, प्रोजेक्ट एंड मैनेजमेंट के लिए, इंफ्रा के लिए, नेटवर्क ऑपरेशन के लिए, आर्किटेक्ट, आईटी आर्किटेक्ट के लिए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए और आपके असिस्टेंट मैनेजर के लिए। देखो ये जो आपके डेप्यूटी मैनेजर वाली जितनी भी वैकेंसीज है ना, इन सभी वैकेंसीज के लिए आप सभी लोगों को एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। तो आप इन सभी वैकेंसी के लिए तो तभी फॉर्म फिल कर सकते हो जब आप फ्रेशर ना हो। अगर आप में से कोई ऐसा है जो ये वीडियो देख रहे हैं जिसके पास में 4 साल का एक्सपीरियंस है या ज्यादा का एक्सपीरियंस है, मिनिमम 4 इयर्स, तब वो यहाँ पर डेप्यूटी मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट हमारा काम डेप्यूटी मैनेजर से नहीं, हमारा काम जो है वो चलने वाला है किससे, हमारा काम चलने वाला है असिस्टेंट मैनेजर से, जो कि आप लोगों का जेएमजीएस के नाम से अप्लाई करा जाता है। मैंने भी इसी वैकेंसी को अप्लाई किया था, मतलब क्वालिफाई किया था। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा लगभग 800, 700
784 वैकेंसी आउट ऑफ योर 1497 वैकेंसी यहां पर जो है वो आपकी किसकी है, असिस्टेंट मैनेजर की है। अगर मैं बात करूं तो इस वैकेंसी के अंदर आप लोग कैटेगरी वाइज भी डिवीजन देख सकते हो कि किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज है, बट ये बहुत बड़ा नंबर है, जेन्युइन बहुत बड़ा नंबर है ये। इसके अलावा एक और है कि बैकलॉग वैकेंसीज भी कुछ हैं जो भी आप लोगों को गिवन है, यानी कि वैकेंसीज की कतई कोई कमी नहीं है अगर आप जेन्युइनली एसबीआई एसओ बनना चाहते हो तो। अब अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि इस वैकेंसी का सिलेबस क्या है और किस तरीके से जो है वो क्या क्या सर्टिफिकेशन भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है, नहीं रिक्वायर्ड है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि हम सभी लोग असिस्टेंट मैनेजर वाली पोस्ट के लिए जाएंगे। अगर मैं 4 साल के एक्सपीरियंस आपका ऑलरेडी है तो देखो आप लोगों को ऑब्वियस सी बात है कि आपका यहाँ पर सिर्फ एमटेक चल रहा है या फिर बीटेक के साथ में जो है वो आप सभी लोगों के काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लगेंगे। एमसीए भी है कई जगहों पर अलाउड, बट यहाँ पर डेफिनेटली आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा और सर्टिफिकेशंस आपके रिक्वायर्ड रहेंगे मैंडेटरी में। बट अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों के लिए, जैसे कि हम लोग बात करने वाले हैं हमारे असिस्टेंट मैनेजर की, तो देखो असिस्टेंट मैनेजर के लिए आप सभी लोगों के पास में बढ़िया चांस है कि आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर लो, ठीक है ना। ये तो सारे डेप्यूटी मैनेजर्स हो गए, नेटवर्क हो गया, ऑपरेशंस हो गए, फिर आप सभी लोगों का आता है भाई जो जिसके लिए हमको फॉर्म फिल करना है, ये डेप्यूटी, ये रहा, ये है आप सभी लोगों का देखो असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब बेसिक क्वालिफिकेशन जो है उसके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों का या तो बीटेक बीई होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर साइंस चलेगा, ठीक है ना। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स भी चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ईसीई भी चलेगा, एमसी अगर है तो भी चलेगा, एमटेक है, एमएससी हो तो भी चलेगा, राइट। तो ये सारी की सारी गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर आप लोगों का है तो आप लोगों का ऑब्वियसली वैलिड रहेगा। अब बात कर लेते हैं अदर क्वालिफिकेशन, ये प्रिफर्ड है, ये मैंडेटरी नहीं है, प्रिफर्ड है। अगर आपके पास में इनमें से किसी भी सर्टिफिकेशन का है, प्रेजेंस है, तो आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इंटरव्यू के टाइम पर, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं आप डेवलपर की पोस्ट पे जाना चाहते हो, जैसे सिस्टम के अंदर भी आप लोगों के काफी सारे काम होते हैं, तो अगर आप डेवलपर के लिए जाना चाहते हो तो ऑरेकल का आप लोगों के पास में सर्टिफिकेशन है तो सर्टिफिकेशन की लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइडेड है। अगर क्लाउड के लिए जाना चाहते हो तो क्लाउड का हो गया यहाँ पर ऑफ कोर्स। इसके अलावा अगर आप सभी लोग देखो तो बिग डेटा के भी सर्टिफिकेशन यहाँ पर 100% वैलिड है। हम लोग थोड़े लकी होते हैं इस मामले में, क्योंकि जब हम हमारे ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन है, अगर बीटेक किया है तो ग्रेजुएशन, और अगर अपने एमसी किया है, एमएससी किया है, तो हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन का जो लास्ट होता है वो प्रोजेक्ट के लिए होता है, और उस टाइम पर आप बहुत सारे सर्टिफिकेशंस कर सकते हो या करे होंगे आपने। नहीं भी किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप अभी किसी भी एक सर्टिफिकेशन के अंदर एनरोल हो जाओ और आपका 2 महीने से 3 महीने या 6 महीने मैक्सिमम का सर्टिफिकेशन होगा। तो देखो 6 महीने वाले में तो इतना काम नहीं आएगा, 2 महीने या 3 महीने वाला जो आपका ये सर्टिफिकेशन होगा ये आपको बहुत फायदा देगा, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पर आप लोगों को ये चाहिए, और वो भी डिजायर्ड है, ऐसा नहीं कि मैंडेटरी है। तो आप लोग आराम से ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन दो और साथ में ही जो है साइड बाय साइड किसी भी तरीके से इस तरीके का कोई भी सर्टिफिकेशन एक कर लो, कोई भी एक सर्टिफिकेशन कर लो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। आप डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कहाँ जाना है, जैसे अगर आपको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट पे जाना है तो आप लोग नेटवर्किंग से रिलेटेड कर लो, अगर आप लोगों को क्लाउड से रिलेटेड काम है तो क्लाउड से रिलेटेड कर लो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी आप कर सकते हो, है ना, जिसके अंदर आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम और साथ ही साथ आप लोगों का आर्किटेक्चर का ऊपर थोड़ा सा पार्ट आता है। कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो कोई भी वर्किंग एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड नहीं है, जो कि सबसे बढ़िया बात है, और कोई भी स्पेसिफिक स्किल आपसे नहीं डिमांड की गई है, ये भी आप लोगों को फाइनली बोल दिया गया है। अब अगर मैं बात करूं तो ये पूरी की पूरी वैकेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप सभी लोगों के लिए यही है कि आपका सिलेबस क्या होता है, कैसे ये सिलेबस और आपके और भी एग्जामिनेशन जो आपने दिए होंगे उनका सिलेबस एक साथ लाई करता है। जैसे मैं इसलिए ये बार बार बोल रही हूँ कि मैंने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू करी थी और उसी के दौरान एसबीआई एसओ निकला था और मैंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। कोई भी स्पेशलाइज्ड पढ़ाई मैंने इसके लिए नहीं करी थी, मैंने यूजीसी नेट का जो सिलेबस था, वहां जो डेटाबेस है, वहां जो नेटवर्किंग है, वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम या वहां पर जो आर्किटेक्चर है, वहां पर जो क्लाउड पूछा जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूछी जाती है, वही सब चीजें मैंने यहाँ पर पढ़ी थी और उसी के बिहाफ पर मेरा पेपर क्लियर हो गया था। क्योंकि मैं आपको ये बता रही हूँ एसबीआई एसओ एग्जामिनेशन
बहुत ज्यादा डीप का नहीं होता, गेट लेवल का एग्जामिनेशन नहीं आता है, या इवन नेट लेवल का भी इतना डीप एग्जाम नहीं है। ये क्वेश्चंस आप लोगों के अच्छे सरफेस लेवल के ही आते हैं, बस वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस थोड़ी ज्यादा होती है। बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इस एग्जामिनेशन को देखो या कंसिडर करो तो इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के चांसेस बहुत हाई हैं। कुछ बेसिक सवाल जैसे कि क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद में कितने पार्ट्स होते हैं इस पेपर के, तो देखो ये पेपर भी आपका 2 पार्ट में होता है, एक जनरल पार्ट के अंदर और एक आपका स्किल सब्जेक्ट स्किल स्पेसिफिक, जिसको आईटी वाला पार्ट कहते हैं। 60 क्वेश्चन आपके आईटी वाले आते हैं। देखो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा, मैं अगर आप लोगों को पेपर का स्ट्रक्चर बताऊं तो आपका पूरा का पूरा पेपर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। देखो नवी मुंबई, जैसे मैंने कहा था ना कि नवी मुंबई ही यहाँ पर आप लोगों की रहती है, और ये ट्रांसफरेबल जॉब नहीं होती है। मेरा भी इस जॉब को छोड़ने का रीजन यही था कि ये ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है। ठीक है, क्या है कैसे है ये तो सब हो ही गया आप लोगों का। हाँ जी, ये देखो ये है आप सभी लोगों का कि आपका टेस्ट ऑफ रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आपके इंग्लिश, ये टोटली आप लोगों का क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं। 15-15 और 20 इस तरीके के सवाल आते हैं इनके, और ये जो है आप लोगों के एक एक नंबर के ही होते हैं। 45 मिनट आपको इसके लिए मिलता है। और फिर आते हैं आपके जनरल के आईटी सवाल, जो कि आपके 60 क्वेश्चंस होते हैं, और ये 60 क्वेश्चंस होते हैं आपके 100 नंबर के। आपकी जो कट ऑफ बनेगी, आपका जो मेरिट निकलेगा वो 100 नंबर से ही निकलेगा, जिसके लिए आपको 75 मिनट मिलते हैं। यानी टोटल अगर मैं बात करूं तो लगभग आप सभी लोगों को 120 मिनट से भी ज्यादा का समय मिल रहा है। सॉरी 120 क्या, 120 से तो बहुत ज्यादा ही हो गया। लगभग आपको 40, 80 और 4, हाँ मतलब 100 आप लोगों के पास में 20 मिनट का टोटल समय होने वाला है। बीच में कोई गैप नहीं होता है, एक साथ ही होता है सारा। अगर मैं बात करूं तो इनमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपके लिए एक बढ़िया बेनिफिट होगा, क्योंकि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। अब मैं बात करूं तो हमारे पास में ये सारी तो बिल्कुल ही बेसिक वाली चीजें होती है, बिल्कुल ही बेसिक ही आता है। अगर आपने कभी भी कोई बैंक एग्जाम दिया है, या आपने यूजीसी नेट लेवल का भी अगर आपने पढ़ा हुआ है, मैथ्स रीजनिंग वाला पार्ट, इंग्लिश वाला पार्ट, तो ये उतना ही होता है, कुछ भी नहीं होता है। और प्लस ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, तो चल जाएगा। यहां पर अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके टॉपिक्स को क्यूरेट करके अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो आप लोगों को इस एग्जाम को क्लियर करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। अब अगर मैं बात करूं तो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक के अंदर भी इन्होंने डिवीजन किया हुआ है 20, 20, 10 और 10, ऐसे 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फिर है इंफ्रा सपोर्ट, फिर है नेटवर्किंग और फिर है क्लाउड ऑपरेशंस। इनके 20 सवाल 20 सवाल 10 सवाल 10 सवाल रिस्पेक्टिवली आएंगे। सबसे ज्यादा पार्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इंफ्रा का ही है, और फिर नेटवर्क का। नेटवर्किंग के अंदर मैं, क्योंकि मेरे 10 में से 10 सही हुए थे, नेटवर्क एक तो मेरा मास्टर्स के अंदर सब्जेक्ट रहा था। दूसरा मैं अगर बात करूं तो जो यूजीसी नेट का कंप्यूटर नेटवर्क से एज इट इज वही क्वेश्चन आपके यहाँ पर मुझे देखने मिले थे। हाँ, क्लाउड ऑपरेशन यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्रिकी वाला पार्ट हो सकता है, नया पार्ट हो सकता है। अदरवाइज ये तीनों वाले पार्ट बहुत ही डुएबल आते हैं, जैसा मैं आपको बता सकती हूँ। 33, 33, 17, 17, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा देखो, मैंने आज तक जितनी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस दिए हैं, है ना, कुछ 5 से 6 दिए होंगे, और मैंने 3 जॉब्स निकाल ली है, एक ऑलरेडी अभी मैं कर रही हूं। तो मैं आपको इतना बता सकती हूँ, अभी जो मैं कर रही हूँ उसमें तो नेगेटिव मार्किंग भी थी, क्योंकि टीचर जो वैकेंसी होती है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। बट मैं अगर आपको बताऊं जेन्युइनली, अगर आप सभी लोगों को पता है हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किसको छोड़ना है, तो आपका बहुत आसानी से हो जाएगा सिलेक्शन। यही चीज मैं हमेशा बोलती भी हूँ। जैसे यूजीसी नेट जैसे एग्जामिनेशन के बाद डायरेक्टली आपकी कोई जॉब नहीं लगती, बट ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के स्ट्रेटेजिक तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, तो आपको सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। अब अगर मैं आप लोगों को इसके कंप्लीट सिलेबस की बात करूँ ना, इसका पूरा सिलेबस आपके पूरे यूजीसी नेट के अंडर आ जाता है। जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम वाला पार्ट हो गया, फिर आप लोगों का ऊप्स वाला थोड़ा सा पार्ट हो गया, है ना, आपका वेब एप्लीकेशन वाला पार्ट हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, देन आप सभी लोगों के लिए ये सारा का सारा डा वाला पार्ट हो गया। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना, फिर आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग एज इट इज जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का होता है बिल्कुल वही हो गया, और फिर आप लोगों का क्लाउड कंप्यूटिंग। हमारे पास में वेब जो आपका प्रोग्रामिंग और सीजी वाली यूनिट होती है ना, उसमें जो वेब एप्लीकेशन वाला है बिल्कुल वही वाली चीज है सारी की सारी। और अगर मैं बात करूं तो ये पूरी की पूरी चीजें आपकी वहीं से कवर हो जाएगी अगर आपने कभी भी यूजीसी नेट की तैयारी करी है तो। इस एग्जामिनेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो एग्जामिनेशन है ये आप लोगों को कहा जा रहा है कि नवंबर एंड के अंदर कंडक्ट करवा दिया जाएगा, और ये एग्जामिनेशन कभी भी ऐसा नहीं होता कि डिले हो गया या कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता इस एग्जाम के साथ। नवंबर एंड मतलब नवंबर एंड है, एग्जामिनेशन कंडक्ट हो ही जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली जैसे मैं बताऊं तो फरवरी के आसपास आपकी बाकायदा पूरी पोस्टिंग वगैरह सब हो जाती है, ठीक है ना। एक इसमें खास बात यह है कि आपको किसी भी बैंक एग्जाम में वैसे ये होता है कि आपको एक बॉन्ड साइन करवाया जाता है, 1 साल का प्रोबेशन होता है, पर आपको बॉन्ड साइन करवाया जाता है, और इसमें भी बॉन्ड होता है 2 लाख का, जो कि मुझे पता है कि मैंने भी किया था सबमिट, तो आपको बॉन्ड होता है
है ना। ये आप लोगों का एक ड्रॉबैक बोल सकते हो, या अगर आपको जीवन भर यही जॉब करनी है तो ये तो ड्रॉबैक भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। बट यस, ये इसका कंप्लीट पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी सिलेबस है और सब कुछ आप लोगों के लिए बिल्कुल प्रिस्क्राइब है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज्यादा डिटेल लेवल में सवाल आता है। बस थोड़ा सा स्ट्रैटेजी आप लोगों को क्लियर करनी पड़ेगी कि कैसे आपको करना है। अब बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि क्या मैम आप इसके लिए कोई स्पेशली कोर्स लेके आने वाले हो। तो देखो, ये एग्जामिनेशन जो आपका SBI SO एग्जामिनेशन है, ये एग्जामिनेशन होने वाला है कब? होने वाला है नवंबर एंड के अंदर। अभी हम कहाँ हैं? अभी हम ऑलरेडी सितंबर एंड में हैं, तो अक्टूबर, एक महीने का समय या 45 दिन से 50 दिन का समय मान लो। तो यहां पर मैं कोई भी एक नया लाइव बैच आप लोगों के लिए नहीं लेके आ सकती हूं जिसके अंदर मैं आपको सारी चीजें पढ़ा लूं, ठीक है ना। हाँ, बट ये जरूर हो सकता है कि यहां पर मैंने ऑलरेडी जो आप लोगों को चीजें पढ़ाई हुई है उसका पूरा का पूरा क्यूरेट करके मैं आप लोगों को पूरा का पूरा एक कोर्स दे दूं, जो कि आपके पास में होगा रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर, ठीक है ना। और फिर जब आपका ये रिकॉर्डेड क्लासेस खत्म हो जाएगी तो मैं आप सभी लोगों के लिए इंडिविजुअली कुछ 10 से 15 डाउट क्लियरिंग सेशन ले लूंगी जो कि लाइव होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ले लूंगी जो कि लाइव होंगे। ये आप लोगों के लिए मैं डेफिनेटली कर सकती हूँ। ये आपको JRF अड्डा एप्लीकेशन पे ही मिलेगा, अलग से SBI SO का, जैसे कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट करोगे तो आपको SBI SO का फुल टेक्निकल कोर्स मिल जाएगा जो कि आपका IT का होगा, और मैं आप सभी लोगों को ये पूरा का पूरा करवा सकती हूँ। ये अगर आप लेना चाहते हो, आप इसके लिए इच्छुक हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। मैं आप सभी लोगों के लिए ये कोर्स जो है वो लिस्ट कर दूंगी और आपको दे दूंगी कंप्लीटली। मैंने जैसे कहा, क्योंकि मैं UGC नेट के लिए पढ़ा रही हूं, तो कंप्लीट UGC नेट पैटर्न के अकॉर्डिंग, उस लेवल के अकॉर्डिंग मैंने जो पढ़ाया है वो टॉपिक्स फिल्टर करके, जो SBI SO में इंपॉर्टेंट है वो फिल्टर करके सारा का सारा एक पैक मैं आपको एज अ रिकॉर्डेड बैच दे सकती हूँ, जैसे पेन ड्राइव कोर्स होता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप JRF अड्डा की एप्लीकेशन पे जा सकते हो या सपोर्ट नंबर पे कॉल करके बोल सकते हो दैट यू वांट अ SBI कोर्स वाला सिनेरियो, ठीक है जी। ये मैं आपके लिए कर सकती हूँ। अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हो तो 4 अक्टूबर आप लोगों की लास्ट डेट है। फी भी तब तक ही है, और जनरल के हो तो आप लोगों को 750 रुपए देने होते हैं। SO के सभी फॉर्म 750 को ही होते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये उनके लिए भी है जो IBPS SO के लिए भी काम करना चाहते हैं। वैसे IBPS SO का फर्क ये है, प्री मेन फिर इंटरव्यू होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है, एक रिटन एग्जामिनेशन है और एक इंटरव्यू है, तो डिफरेंस है। बट यस, मैं ये कहती हूँ कि SBI जो होता है वो सभी के सभी देश के अंदर बैंक एग्जामिनेशन का लेवल स्टैंडर्ड सेट करता है। तो अगर आपने SBI क्लियर कर लिया तो मेरे हिसाब से बाकी सभी एग्जाम में भी आपको हेल्प मिलती है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ जो भी बच्चे मुझसे डिमांड कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वीडियो बना दिया जाए, तो मैंने बना दिया है। कोई भी और डाउट रह गया आपका सर्टिफिकेशन से रिलेटेड या और किसी चीज से रिलेटेड, तो जरूर मुझे बताइएगा, मैं जरूर आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगी। बाकी इफ यू रिक्वायर अ कोर्स तो आप लोग कॉल कर सकते हो, सो दैट मुझे भी आइडिया लग जाए कि आप लोग रिक्वायर्ड है आपको, तो मैं वो आपके लिए असेंबल कर दूंगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी लोगों से हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर ऐसे ही नोटिफिकेशन वाले वीडियोस के लिए, और प्योर UGC नेट की तैयारी भी अगर आप करना चाहते हो पेपर 1 प्लस पेपर 2 के लिए भी, तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा। धन्यवाद।